13 अगस्त 1972 पाकिस्तान का रावलपिंडी, एक ऐसी रात जो इतिहास बनने वाली थी। रावलपिंडी में मौजूद था एक बेहद कड़ी सुरक्षा वाला प्रिजनर ऑफ वॉर यानी पीओडब्ल्यू कैंप। यही वो कैंप था जहां 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना के 12 पायलटों को बंदी बनाकर रखा गया था। इस कैंप की सुरक्षा इतनी सख्त थी कि कोई भी सोच नहीं सकता था कि यहां से कोई जिंदा बाहर निकल पाएगा। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, दीवारों के ऊपर कांटेदार तार, हर कोने पर हथियारबंद पाकिस्तानी सैनिक। लेकिन इसी नामुमकिन जगह पर मौजूद थे 3 ऐसे भारतीय पायलट जिनके इरादे किसी दीवार, किसी तार और किसी बंदूक से डरने वाले नहीं थे। और जब ये तीनों भागे तो पाकिस्तान के होश उड़ गए। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1971 से, जब भारत और पाकिस्तान के बीच जोरदार युद्ध चल रहा था। जमीन पर भारतीय सेना हर मोर्चे पर पाकिस्तान को पीछे धकेल रही थी, लेकिन आसमान में हालात उतने आसान नहीं थे। पाकिस्तान के जफरवाल शहर के पास बना एक ऊंचा वॉच टावर भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी परेशानी बन चुका था। वहीं से पाकिस्तानी सेना भारतीय मूवमेंट पर नजर रखती थी और भारतीय विमानों पर सटीक फायरिंग की जाती थी। इस वॉच टावर को तबाह करने की जिम्मेदारी दी गई भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट दिलीप पारुलकर को। दिलीप पारुलकर अपने साहस, अनुशासन और हिम्मत के लिए जाने जाते थे। उन्हें पता था कि मिशन आसान नहीं है, लेकिन देश के लिए यह जोखिम उठाना जरूरी था। 10 दिसंबर 1971 को दिलीप पारुलकर अपने सुखोई फाइटर जेट के साथ मिशन पर निकले। जैसे ही वो वॉच टावर के पास पहुंचे, पाकिस्तान की एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां सीधे उनके जेट की तरफ आ रही थी और कुछ ही पलों में उनका विमान बुरी तरह डैमेज हो गया। हालात को बिगड़ता देख पारुलकर ने बिना समय गंवाए इजेक्ट किया। उनकी जान तो बच गई, लेकिन किस्मत ने उन्हें दुश्मन की जमीन पर उतार दिया। जमीन पर उतरते वक्त पारुलकर पहले से घायल थे और दर्द से जूझते हुए वो खुद को संभाल ही रहे थे कि आसपास के पाकिस्तानी आम लोग जमा होने लगे। भीड़ दुश्मन दुश्मन चिल्लाने लगी और देखते ही देखते लोगों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। उनका सामान छीन लिया गया और चोट, थकान और मारपीट की वजह से पारुलकर वहीं बेहोश हो गए। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद भीड़ उन्हें जान से मार देती, लेकिन तभी पाकिस्तानी सैनिक वहां पर पहुंच गए और बोले, यह जिंदा हमारे ज्यादा काम का है। इस तरह दिलीप पारुलकर को मौत के मुंह से निकालकर हिरासत में ले लिया गया। जब पारुलकर को होश आया तो उन्होंने खुद को एक अंधेरी, तंग और सीलन भरी कोठरी में बंद पाया। सामने एक पाकिस्तानी अधिकारी खड़ा था जिसने कागज और पेंसिल आगे बढ़ाकर कहा कि आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाओ। आदमपुर एयरबेस भारतीय वायुसेना का एक बेहद अहम ठिकाना था और पारुलकर ने तुरंत मना कर दिया, जिसके बाद शुरू हुआ टॉर्चर का सिलसिला और आखिरकार भारी दबाव में आकर पारुलकर ने नक्शा बना दिया। अधिकारी बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ देर बाद वो गुस्से में लौटा, क्योंकि असल में पारुलकर ने आदमपुर एयरबेस का नहीं बल्कि मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा बना दिया था। गुस्से में अधिकारी ने सजा सुना दी। पूरी रात कोठरी के एक कोने में खड़े रहना होगा और गार्ड को आदेश दिया गया कि अगर पारुलकर बैठे तो फौरन गोली मार दी जाए। पूरी रात पारुलकर खड़े रहे। शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन गार्ड को उन पर तरस आ गया और उसने धीरे से कहा, सुबह तक बैठ जाओ, अगर कोई आएगा तो मैं खांस दूंगा। जिसके बाद कई रातें पारुलकर ने उसी अंधेरी कोठरी में बिताई। लगातार टॉर्चर हुआ, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं निकाला। आखिरकार पाकिस्तानी अधिकारी भी थक गए और कुछ दिनों बाद उन्हें बाकी भारतीय बंदियों के साथ एक ही कैंप में डाल दिया गया। यही था रावलपिंडी का पीओडब्ल्यू कैंप, जहां भारतीय वायुसेना के 12 पायलट कैद थे। कैंप के इंचार्ज थे उस्मान हामिद, जो भारतीय पायलटों के साथ सम्मान से पेश आते थे। हालांकि कई पाकिस्तानी अधिकारियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसी उस्मान हामिद ने भारतीय पायलटों को एक कैसेट प्लेयर और एक एटलस दिया, और शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यही छोटी सी मदद आगे चलकर इतिहास बना देगी। 25 दिसंबर 1971 को कैंप में खबर पहुंची कि ढाका में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है। भारत युद्ध जीत चुका है और 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत की कैद में हैं। कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी को लगा कि अब जल्द ही घर लौटेंगे, लेकिन दिलीप पारुलकर का मन कुछ और ही कह रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि कैदियों की अदला बदली में लंबा वक्त लग सकता है। उन्होंने साथियों से कहा, अगर हम यहाँ पर बैठे रहे तो शायद वर्षों लग जाएं, क्यों ना हम खुद ही कोई रास्ता निकालें। शुरुआत में किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन पारुलकर हार मानने वाले नहीं थे। समय बीतता गया, कोई ठोस खबर नहीं आई और इसी दौरान 2 साथी आगे आए, एमएस ग्रेवाल और हरीश सिंह।
तीनों ने तय कर लिया कि मौका मिला तो भागेंगे। अब शुरू हुआ असली प्लान। उन्होंने एटलस को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। रात भर नक्शे देखे जाते, रास्ते समझे जाते और तय हुआ कि सीधे भारत जाना खतरनाक होगा और इसीलिए पहले अफगानिस्तान जाया जाएगा। सेल नंबर 4 चुना गया, जहां पहले से मौजूद थे विद्याधर शंकर चाटी, जो भागने को तैयार नहीं थे लेकिन मदद के लिए वो राजी थे। दीवार करीब 18 इंच मोटी थी, लेकिन किसी तरह एक कैंची और एक स्क्रू ड्राइवर मिल गया। हर रात 12 से 1 बजे तक दीवार कुरेदी जाती, मिट्टी बेड के नीचे छिपाई जाती और सुरक्षा के लिए बल्ब का फ्यूज उड़ा दिया गया। पैसे जमा किए गए, ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क इकट्ठा किया गया और कैसेट प्लेयर के मैग्नेट और सुई से जुगाड़ू कंपास बनाया गया। बाहर निकलने के लिए पठानी सूट सिलवाए गए और दीवार की आखिरी परत जानबूझकर छोड़ दी गई। फिर आ गई 13 अगस्त 1972 की वो रात, जब काले बादल छाए थे, तेज हवा चल रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। यही वो मौका था। तीनों ने आखिरी परत तोड़ी, एक एक करके बाहर निकले। पास एक पाकिस्तानी गार्ड सो रहा था। कपड़ों से रस्सी बनाई, दीवार फांदी गई और तीनों जेल से बाहर थे। जिसके बाद बस स्टैंड पेशावर और लंडी कोटर का सफर शुरू हुआ, लेकिन लंडी खाना रेलवे स्टेशन बंद हो चुका था। शक हुआ, भीड़ जमा हुई, तहसीलदार आया और फोन उस्मान हामिद के पास चला गया। यही किस्मत ने साथ छोड़ दिया और तीनों दोबारा पकड़ लिए गए। उन्हें 30 दिन की सॉलिटरी सजा दी गई और बाद में फैसलाबाद जेल भेज दिया गया। लेकिन आखिरकार दिसंबर 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने सभी भारतीय युद्धबंदियों को रिहा करने का ऐलान कर दिया। जब ये भारतीय जवान वाघा बॉर्डर से भारत लौटे तो वहां तिरंगे नारों, आंसुओं और गर्व का सैलाब उमड़ पड़ा। ये कहानी सिर्फ जेल से भागने की नहीं थी, ये कहानी थी हौसले की, जज्बे की और उस आज़ादी की जिसे सलाखों के पीछे भी जिया जाता है। इस खास पेशकश में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।